नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता के में भाग लिए लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। सबसे पहले इसमें माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। ठीक है, अब लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर 10 है, मतलब पहली समीकरण ये बन जाएगी x + y बराबर 10। ये लड़कों की संख्या, लड़कियों की और ये लड़कों की, दोनों मिलकर 10 है। पहली समीकरण यहाँ से बन गई। दूसरी समीकरण कहाँ से बनेगी? ये दूसरी समीकरण है कि लड़कियों की संख्या अपने पास x है और लड़कों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा ये है, तो 4 इधर जोड़ दो। अब ये दोनों बराबर हो गए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अपने को मान रखने हैं। x के मान रखेंगे यहाँ से और y के मान मिलेंगे। सबसे पहले इस y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक है, अब y बराबर अपन रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर 0 रखा, तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस 0, ये हो गया x बराबर 10। ठीक है, अब y बराबर यहाँ पे रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ से आ गया x बराबर 10 माइनस 5, ये आ गया x बराबर y बराबर 5 रखा, यहाँ से आ गया x बराबर 5। अब इसकी अपने को टेबल बना लेनी है। ये सारणी बना ली, ये x और y को मैंने से पहले 0 रखा तो x 10 आया, और y को फिर 5 रखा तो x भी 5 आया। ठीक है, इसी प्रकार इसको करना है। यहाँ पे भी y का मान रखते हैं, यहाँ पे भी y अपन लिख लेते हैं 0, तो y बराबर 0 रखने पर 0 रखा, तो यहाँ से आ गया x बराबर 0 + 4, यह आ गया x बराबर 4। अब y बराबर यहाँ रख लेते हैं अपन, कुछ भी मान रखो अपनी इच्छा से, कोई फिक्स नहीं इसमें कि क्या मान रखना है। ठीक है, ऐसे मान रखने हैं जैसे आगे गुणा वाला में उसमें ऐसे मान रखेंगे, कटने चाहिए। अभी तो नहीं, आगे प्रश्न में आएगा, आपको बताएंगे। फिर यहाँ से y बराबर अपन रख लेते हैं 2 रखने पर 2 रखा, तो यहाँ से आ गया x बराबर 2 + 4, यह आ गया x बराबर 6। इसकी भी अपन यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ठीक है, ये x और ये y। x का मान कितना है यहाँ पे? x का मान 4 आया, y क्या रखा था 0, और y को यहाँ 2 रखा, तो x का मान यहाँ पे 6 आ गया। अब इसकी अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है? सबसे पहले इस टाइप से अपने को ग्राफ बनाना है। ये x अक्ष खींचना है, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष इधर साले प्लस में और इधर माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखेंगे बिंदु लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर x पे 10 है, तो ये x पे 10 लगा दिया मैंने। ठीक है, और y पे 0 था। अगला क्या है, x और y दोनों पे 5 है, ये x पे 5 और y पे 5, यहाँ 5 मिलेगा। ठीक है, लगभग यही मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। सीधा रखना है बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ मिलेगा, इसको पॉइंट लगा दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब इन दोनों बिंदु को मिला लेते पहले स्केल की सहायता से, ये मिला दिया। ठीक है, और इसके ऊपर अपने को समीकरण भी लिखनी है। समीकरण क्या थी इसके ऊपर? वो थी x + y बराबर 10। ठीक है, इसके बाद दूसरी समीकरण कहाँ से बनेगी? यहाँ से। x का मान 4 है, y का मान 0 है। x का मान 4 यहाँ पे मिलेगा, इसको ऐसे बना देते हैं, और x पे 6, y पे 2 यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। अब इसको मिलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
ये अब इसके ऊपर भी समीकरण लिख देते हैं। इस समीकरण का नाम था अपने पास x बराबर वाई प्लस 4। अब इसका कटान बिंदु देखेंगे अपन, ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इधर 3 पे मिल रहा है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर यहाँ पे 7 आ गया और y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई लड़कियों की संख्या वो अपन ने x मानी थी, वो कितनी आई, 7। और लड़कों की संख्या क्या आ गई अपने पास, लड़कों की संख्या 3। ये अपना आंसर है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं मानता हूँ यहाँ माना पेंसिल का मूल्य x मान लिया और कलम का y रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 5 पेंसिल है तो 5x और 7 कलम है तो 7y। इन दोनों को मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं अपन, इन दोनों को मिलाकर दे रहे हैं 50 रुपये, तो ये 50 रुपये। और अगले 7 पेंसिल और 5 कलम है तो 7x प्लस 5y, दोनों को मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं, 46 रुपये, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से 5x बराबर 50 माइनस 7y, y का मान रख, इस 5 को उधर भेजेंगे तो x बराबर यहाँ से लिख देंगे अपन 50 माइनस 7y बटा 5। अब y का मान रखेंगे, y बराबर 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर ऐसी संख्या रखनी है कि उसमें 5 का भाग भी लग जाए। तो यहाँ से देखो रखते हैं, ये 50 माइनस 7 इंटू 0 अपन में 5। देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या बचा 50 बटा 5, ये काट दिया तो ये आ गया 10, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे y बराबर रख लेते अपन 5 रखने पर, ठीक है। ये 5 रखने पर क्या आया, देखो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 अपन में 5, तो ये हो गया 50 माइनस 7 पंजे 35 बटा 5, ये हो गया 50 में से 35 गया तो 15, ठीक है, बटा 5 काटा तो 3। ये 2 आंसर मिल गए। इसकी सारणी फिर बनाते अपन, पहले इधर वाला कर लेते, इधर भी x को इधर रखेंगे, इसको भेज देंगे अपन उधर। तो यहाँ से 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब y का ऐसा इधर 7 भेज देते हैं, तो यहाँ से x बराबर 46 माइनस 5y बटा 7। y का ऐसा मान रखना है कि मान रखने के बाद 7 का भाग भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ y बराबर -2 रखने पर, ठीक है, -2 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर 46 माइनस 5 और ये -2 रख दिया अपन में 7, तो ये हो गया 46, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 अपन में 7, 46 और ये 10 56 हो गया बटा 7, तो ये 7 8 56, ठीक है। अब y का कुछ और मान रखते हैं, y बराबर अपन रख लेते हैं 5 रखने पर, ठीक है। 5 रखा तो क्या आएगा, देखो x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5 अपन में 7, तो ये हो गया अपने पास 46 माइनस 25 बटा 7। 46 में से 25 गया तो ये बच्चा 21 बटा 7, काटा तो 3। अब इसकी सारणी अपन पीछे बना लेते हैं, ठीक है। इधर इसकी सारणी बना लेते हैं, ये x और ये y। y को 0 रखा था तो 10 आया था, y को 0 रखने पर x 10 और y को 5 रखने पर x 3, y को 5 रखने पर x कितना आया अपने पास 3। और दूसरी इधर बना लेते हैं, ये x y, ठीक है। अगले वाले में x को कितना रखा, y को -2 रखा था तो ये आ गया था 8, ठीक है, ये 8 आ गया था। और 5 रखने पर 3 आया, y को कितना रखा अपन ने 5, तो ये आ गया 3। अब इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ अपन भी बनाएंगे, बना रखा है वैसे मैंने। ये x अक्ष है अपने पास, ये y अक्ष है,
ठीक है। इधर ये ध्यान रखना है कि इस माइनस का भी है तो वाई पे माइनस का भी ले लेते हैं। तो इधर देखो नाप के ले लेते हैं, बराबर नाप के लोगे तो आंसर भी आपका सही आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं नाप लेता हूँ, यहाँ पे -1 और यहाँ पे आएगा -2, -1 -2, इधर यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ठीक है, अब x पे 10 है, y पे 0, x पे 10 और y पे 0। ठीक है, तो ये रह गया x पे 10, यहाँ बना लेते हैं। फिर आगे क्या है, x पे 3 और y पे 5, x पे 3 ये रह गया और y पे 5 यहाँ रह गया, ये लगा लेते बिंदु यहाँ पे। ठीक है, लगा दिया। अब इन दोनों को मिला लेते हैं। इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख देते हैं। इसकी समीकरण थी अपने पास 5x + 7y = 50। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, x पे 8 है और ये x पे 8 है, y पे -2 है, ये यहाँ नीचे बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा देखो, x पे 8 और y पे -2। ठीक है ना, लगा दिया। इसके बाद x का मान कितना अपने पास 3 और y का 5, x का 3 और y का 5 ये लगा हुआ है पहले से। ठीक है, अब इन दोनों को मिला लेते हैं अपन स्केल से। इन दोनों को मिलाने पर ये इस टाइप से बनेगा, मिला दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा और इसके ऊपर भी अपन समीकरण लिख देते हैं। इस समीकरण का नाम क्या था अपने पास, 7x + 5y, तो ये लिख दिया 7x + 5y = 46। ठीक है, एक बात और इसमें ध्यान रखना है, इसमें पैमाना लिखना है, पैमाना। और पैमाना क्या लिखेंगे अपन, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं भूल गया था, उसमें बता देते हैं, ये वाला था अपना पहला क्वेश्चन, उसमें भी यहाँ लिखेंगे पैमाना 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई। ठीक है ना, देखना इसको ध्यान से। अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, सॉरी 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी करती है, समांतर तथा समपाती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना, अपने को पहले समीकरण लिख लेनी है। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, उसके बाद अगला इसी की एक और समीकरण क्या है, वो है 7x + 6y - 9 = 0। ये अपने पास A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2, B2 और C2। देख लेते हैं यहाँ से, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A1/A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, B1 का मान है अपने पास -4 और B2 का मान है 6, इसका मान है 8, C1 का, और C2 का मान है -9। ठीक है, ये कट रहा है 2 से 3 बार। ठीक है, अब अपन देख पा रहे हैं कि ना ये दो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और ये नॉट इक्वल C1/C2, ये सारे बराबर नहीं है। तो अगर सिर्फ आगे वाला कटता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और सिर्फ पीछे वाला कटता है तो उसको बोलते हैं अपन समांतर रेखा। अब इसमें दोनों ही कट रहे हैं तो आगे वाले को प्रायिकता देनी है, तो इसको लिखेंगे अपन, रेखा कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और हल पूछे तो इसके प्रतिच्छेदी रेखा के अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है अपने पास 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी A1/A2 निकाला है, तो ये A1/A2, यहाँ से 9 आया और यहाँ से 18 आया, और B1/B2 यहाँ से 3 और यहाँ से 6, C1/C2 यहाँ से 12 और यहाँ से 24, काट दे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो सब जगह 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब
आगे वाला कटता है सिर्फ तो उसको प्रतिच्छेदी, और पीछे वाला कटता है तो समांतर, और सभी बराबर आ जाती है तो उसको बोलते हैं समपाती। तो ये अपने पास समपाती रेखा है, और समपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन इसी का दूसरा। अब इसका तीसरा क्या है वो भी लिख लेते हैं। इसका तीसरा है अपने पास 6x - 3y + 10 बराबर 0। ठीक है, और एक और है 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ से a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, और यहाँ से b1/b2 इसका मान है अपने पास -3, और यहाँ से -1। ठीक है, और c1/c2 इसका मान है 10, और यहाँ पे 9। ये माइनस से माइनस गया, 2 तिया 6, इधर 3 और ये 3, मतलब आगे वाला बराबर है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो सिर्फ पीछे वाला कटता है तो उसको अपन बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, और समांतर रेखा के अनेक हल होते, सॉरी कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। अब संगत असंगत बताना है, तो देखते हैं। ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला है इसका 3x + 2y बराबर 5। ठीक है, और एक और है 2x - 3y बराबर 7। यहाँ करते हैं a1/a2, यहाँ से निकालेंगे, और ये आ जाएगा 3, और वहाँ से 2, यहाँ से b1/b2, यहाँ से 2, और यहाँ से -3, और c1/c2, यहाँ से 5, और यहाँ से 7। ठीक है, अब ये कोई नहीं कट रहा है और सब बराबर, कोई भी बराबर नहीं आ रहा, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसी स्थिति में अपन को माननी है कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी। ठीक है, मैंने बताया था ऐसी स्थिति में इसको क्या मानेंगे अपन? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो ये कौन सा होगा? इसके हल होंगे संगत। ठीक है, रेखा की पूछे तो इसमें रेखा कौन सी हो जाएगी? रेखा तो है इसमें प्रतिच्छेदी, और हल कैसे इसके? अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल है तो संगत हल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो लिख लेते हैं। 2x - 3y बराबर 8। ठीक है, और एक और है अपने पास 4x - 6y बराबर 9। यहाँ से a1/a2 क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 और यहाँ से 4, b1/b2 बराबर यहाँ से -3 और यहाँ से -6, c1/c2 यहाँ से 8 और यहाँ से 9। ठीक है, ये माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 1/2 और ये 1/2, मतलब आगे वाले बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 के। पीछे वाला बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू c1/c2 की। ये पीछे वाला कट रहा है, मतलब रेखा कौन सी हो जाएगी? रेखा तो हो जाएगी समांतर, और समांतर रेखा में कौन से हल होते हैं? समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होगा तो मतलब इसको लिखेंगे अपन असंगत हल। असंगत हल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। अब तीसरा क्या है वो भी लिख लेते हैं। इसका तीसरा है अपने पास 3/2x + 5/3y बराबर 7। और एक और है अपने पास 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, इसको बटे के रूप में लिखे, उससे अच्छा तो इसको अपन नीचे 2 और 3 है, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6, तो इसको पूरे से 6 से गुणा कर लेते हैं अपन। इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 18/2x + 6 × 5 30/3y बराबर 6 × 7 = 42। ठीक है, इसको काट देंगे 9 बार, ये गया 10 बार। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 9x + 10y बराबर 42। ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है। यहाँ पे a2, b2 और c2। तो यहाँ से a1/a2 निकालते, a1/a2 क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ से 9, वहाँ से भी 9। ठीक है, b1/b2 यहाँ से आ रहा है 10, और वहाँ से आ रहा है -10,
और C1/C2। यहाँ से आ रहा अपने पास 42 और यहाँ से आ रहा 14। 14 से गया 3 बार, 10 से गया 1 बार, ये गया 1 बार, यहाँ -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी बराबर नहीं आ रहा, ये सारे बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और सारे बराबर नहीं आ रहे मतलब ये कौन सा हो जाएगा, असंगत है। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने पास A1/A2 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी ये एक प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है ना। ये नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो या तो यहाँ पे प्लस होगा। अब इस किताब में इसका आंसर दे रखा है संगत हल। ठीक है, बाकी इसका असंगत होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 1 है। अगर यहाँ पे प्लस का होता ना तब तो इसको संगत हल होता है ना, पर ये प्लस का 1 है और माइनस का 1 बराबर नहीं होंगे। यहाँ से लिखेंगे अपन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसके हल हो जाएंगे असंगत हल। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास 5x - 3y बराबर 11 और यहाँ पे -10x + 6y बराबर -22। ठीक है, यहाँ से A1/A2 निकालते, A1/A2। A1/A2 क्या आएगा अपने पास, ध्यान से देखो, ये 5 है यहाँ पे और यहाँ पे -10। B1/B2, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 6। C1/C2, ये 11 है और यहाँ पे -22। 11 कम 11, 11 दूनी 22, माइनस का 1/2, ये भी माइनस का 1/2, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 सब बराबर आ रहे हैं। मतलब यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर आ रहे हैं। मतलब रेखा हो गई संपाती, और संपाती रेखा है तो अनेक हल मिलेंगे और इसको बोलेंगे, इसके हल कैसे होंगे, इसके हल होंगे संगत हल। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका 5वां है। 5वां क्या है, 4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने पास 4/3 x + 2y बराबर 8। 4/3 x + 2y बराबर 8 और एक अपने पास 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि जो नीचे भाग में आ रहा है उससे गुणा करो। इसके अलावा भी अपने पास एक और तरीका है, इसके नीचे एलसीएम ले लेते हैं। इसका इससे करा तो 3, इसका इधर किया तो 4x, इसका इधर किया तो 3 दूनी 6y बराबर यहाँ पे 8। इस 3 को उधर भेजा तो यहाँ से आ गया 4x + 6y बराबर 3 8 24। ठीक है, और एक समीकरण अपने पास ये है ही सही, तो ये A1 B1 C1 और ये A2 और यहाँ पे B2 और यहाँ पे C2। तो इसका करेंगे अपन A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 निकालेंगे तो यहाँ से A1 का मान कितना है अपने पास 4/A2 का मान 2। B1/B2 निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ से B1 का मान है अपने पास 6 और B2 का मान है अपने पास 3। ऐसे C1/C2 निकालेंगे तो 24 और यहाँ वहाँ से 12, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो 2 2 2 सब बराबर आ रहे, तो यहाँ से लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सारे बराबर आ रहे हैं और बराबर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ये बराबर आ रहे हैं तो ये हो जाएगी संपाती रेखा, और संपाती रेखा है तो अनेक हल मिलेंगे, मतलब इसको लिखेंगे अपन संगत हल। ठीक है, ये लिख दिया संगत हल। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी ऐसे ही है, उसमें भी बताना है संगत है या असंगत है। तो क्वेश्चन 4 का अपन करते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है, देखो क्वेश्चन 4 है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसी का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। x + y बराबर 5 और एक अपने पास 2x + 2y बराबर 10, ऐसा है। ठीक है, अब A1/A2 निकालेंगे तो यहाँ से 1 है और वहाँ से 2। B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ से 1 और वहाँ से 2। C1/C2 निकालेंगे तो वहाँ से 5 है और यहाँ से 10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये सारे बराबर आ रहे हैं। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर आ रहे हैं। मतलब रेखा कौन सी हो जाएगी,
संपाती 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 रेखा, ठीक है। और संपाती रेखा होगी तो हल कैसे होंगे इसके? संगत हल मिलेंगे, ठीक है। और संगत हल मिल रहे हैं तो इसका ग्राफ बनाना अपने को, और ग्राफ कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। देखो ग्राफ बनाना, उससे पहले इसको समीकरण के हल कर लेते हैं। इसके समीकरण हल कैसे करते हैं देखते हैं अपन। देखो इसके समीकरण हल करना है तो एक अपने पास है एक्स प्लस वाई बराबर 5, और अपने पास है दूसरा 2x प्लस 2y बराबर 10। इसकी प्रतिच्छेदी एक ही रेखा मिलेगी, दोनों एक ही रेखा पर होंगे। देखो कैसे, y को उधर भेजा तो x बराबर यहाँ से 5 माइनस वाई, ठीक है। तो y बराबर मैंने रख लिया 0 रखने पर, तो यहाँ से आ गया x बराबर 5, y बराबर मैंने रखा 2 रखने पर, ठीक है। 2 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। अब इसका यहाँ पे अपन बना लेते हैं, ये सारणी बनाएंगे तो ये x ये y, x क्या रखा, y रखा अपन ने 0, x मिला 5, फिर y रखा 2 तो x मिला 3। इसी प्रकार इसमें भी करना है, 2y को उधर भेजो तो यहाँ से 2x बराबर 10 माइनस 2y, 2 को भाग में भेजा तो x बराबर यहाँ से आ गया 10 माइनस 2y बटा 2। y बराबर यहाँ पे भी 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर, ठीक है। और 0 रखेंगे तो क्या होगा, यह 0 हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 0 बटा 2। ये तो 0 हो गया, यहाँ से आया 10 बटा 2, काटा तो 5, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर अपन रख लेते हैं यहाँ पे 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या आएगा, 2 रख के देखो, 10 माइनस 2 इंटू 2 बटा 2, ये हो गया 10 माइनस 4 बटा 2। और 10 में से 4 गया तो यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा अपने पास 6 बटा 2, काटा तो 3। अब ध्यान से देखेंगे अपन कि दोनों के बिंदु सेम ही मिले। देखो ये x ये y को अपन ने 0 रखा, ये 5 मिला, और यहाँ पे इसको अपन ने 2 रखा था तो ये 3 मिला था। तो इसका अपन ग्राफ बनाएंगे तो दोनों की एक ही रेखा मिलेगी। कैसे अभी बताते हैं। देखो जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे लिया अपन ने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये ग्राफ। अब इसका पैमाना लिखने थे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये लिख दिया इसका पैमाना। अब इसके बिंदु लिखते हैं। बिंदु क्या अपने पास, x पे 5 y पे 0, यही लगेगा। x पे 3 और y पे 2, x पे 3 और y पे 2, यहाँ लगेगा क्या, लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। अब इसकी जो समीकरण, इस समीकरण से बने ये बिंदु भी अपन यही लगाएंगे और ऐसी समीकरण मिलेगी। अब इसी लाइन के ऊपर इसी की दूसरी समीकरण की लाइन भी यहीं पे आएगी, तो ये सब जगह टच हो रही है, तो इसके बहुत सारे हल मिलेंगे। ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है। यहाँ जो मिल रहा है 3, x का मान 3 और y का मान 2, ये भी इसका हल है। यहाँ से ये कट रहा है तो x का मान 4 और y का मान 1, ये सारे इसके हल है। तो इसके अनंत हल इस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है अपने पास ये x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से -3 आएगा, ठीक है। -1 और यहाँ से -3 बराबर, यहाँ से c1 अपॉन c2 निकालते हैं। c1 अपॉन c2, तो यह आ गया 8 और यहाँ से 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये कट गया, ये कट गया। आगे वाले बराबर आ रहे, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 की, और पीछे वाला बराबर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा c1 अपॉन c2, और पीछे वाला अगर बराबर नहीं है तो ये हो जाएगी अपने में समांतर रेखा, और समांतर रेखा के हल होते हैं असंगत हल, तो इसको लिखेंगे असंगत हल, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इस 6 को उधर भेज देते हैं यहाँ से तो यह हो गया 2x प्लस वाई बराबर 6, और यहाँ से 4x माइनस 2y बराबर 4, a1 अपॉन a2 यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4, b1 अपॉन b2 यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा -2,
C1/C2, ये C1/C2, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से आ गया 4, 2 से गया 3 बार, 2 से 2 बार, ठीक है, सही है ना, ये 6 और 4, ठीक है। अब इसमें इसको काटते 1/2 और ये भी 1/2, ठीक है क्या। तो यहाँ से ये देखो A1/A2 और B1/B2, ये 1/2 और ये माइनस का 1/2, सारे बराबर नहीं आ रहे, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और ये भी बराबर नहीं है C1/C2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, ये आगे वाला कट रहा है मतलब प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी रेखा है मतलब संगत हल है, ठीक है। अब संगत हल है तो इसको अपन ग्राफी विधि से भी सोल्व करेंगे, और ग्राफी विधि से कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, आओ। ये है 2x+y बराबर 6, और दूसरी समीकरण थी अपने पास 4x-2y बराबर 4, ठीक है। यहाँ से अपन इस 2x को उधर भेज देते हैं, या फिर हाँ ठीक है, y को उधर भेज दो, या फिर x, किसी को भी अपनी इच्छा y को भेज देते, चलो। 2x बराबर ये हो गया 6 - y बराबर कुछ भी रखो, y बराबर 0 रखने पर तो ये आ गया 2x बराबर 6 - 0, तो ये आ गया 2x बराबर 6, और x बराबर यहाँ से आ गया 6/2, काटा तो 3, ठीक है। इसी प्रकार और रखो y के मान, y बराबर यहाँ से रख लेते हैं, y बराबर 2 रख लेते हैं, 2 रखने पर तो ये आ गया 2x बराबर 6 - 2, ठीक है। तो ये आ गया 2x बराबर 4, और x बराबर यहाँ से आ गया 4/2, काटा तो 2, ठीक है। इसी प्रकार इस समीकरण में भी रखते हैं, इस 2y को उधर भेज देते थे, यहाँ से आ गया 4x बराबर 4+2y, ठीक है, और y बराबर यहाँ पे रख लेते हैं अपन 0, तो यहाँ से आ गया 4x बराबर 4+2 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, इधर बचा 4x बराबर 4/4, सॉरी x बराबर इधर 4/4, इधर आ गया 1, और यहाँ से y बराबर रख लेते हैं अपन 2 रखने पर, तो यहाँ से आ गया 4x बराबर 4+2 इंटू 4, सॉरी 2 रखा ना अपन ने, तो 2 रखते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया 4x बराबर 4+2 × 4, ये हो गया 4x बराबर 8, और यहाँ से आ गया x बराबर 8/4, और काटा तो 2। अब इसकी सारणी बना लेते पहले, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे, ये सारणी, ठीक है। तो ये x और ये y, y को अपन ने रखा 0, x अपने को मिला 3, y को फिर रखा अपन ने 2, तो x अपने पास आया 2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी, ठीक है, इसमें क्या रखना है अपने को y को रखा 0, तो ये x और ये y को 0 रखा तो x अपने पास आया 1, और y को 2 रखा तो x भी 2 आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को करना है, जैसे कि इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ये बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे अधिकतम 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, और भी ले सकते हैं अपने को, अभी इससे ज़्यादा है नहीं तो पैमाना ले लेते हैं। पैमाना यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। पैमाना कैसे लेते हैं, जो यहाँ पे अंतर ले रहे हैं अपन ग्राफ में, x अक्ष पे अलग अलग ले रहे, तो x अक्ष बराबर ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, अगर अलग अलग ले रहे हैं तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी इस यहाँ सेम ही ले रखा है। अब यहाँ पर क्या है, x पे 3 और y पे 0, तो x पे 3 यहाँ पे लगेगा इसका बिंदु, ठीक है। x पे 2 और y पे भी 2, x पे 2 और y पे भी 2 यहाँ पे लग रहा है, देखो सही है क्या, ये लग गया। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, इसके ऊपर समीकरण का नाम भी लिखना है अपने को, ठीक है। ये दोनों को मिला दिया और इसके ऊपर समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम क्या है, 2x+y बराबर 6। फिर अगला क्या है, अगला है अपने पास x पे 1 है, x पे 1 ये लगा दिया, y पे 2 और ये 2 लगा दिया, यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाने पर ये इस टाइप की रेखा बनेगी आपकी, ठीक है। इसके ऊपर भी इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपने पास 4x - 2y बराबर 4। अब इसका कटान बिंदु ये रहेगा, यहाँ से x और यहाँ से y मिलेगा, तो ये अपने पास x बराबर यहाँ से 2 मिला और y बराबर भी 2 मिला, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं अपन। अगला क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है इसका, और वो है 2x - 2y -
इस 2 है ना बराबर 0, और यहाँ पे है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ध्यान से देखना है इसको भी। यहाँ से a1 a2 निकाल लेते हैं, a1 अपॉन में a2, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, b1 अपॉन b2 बराबर यहाँ से -2 और यहाँ से -4, c1 अपॉन c2, यहाँ से -2 और यहाँ से -5, माइनस से माइनस गया, यहाँ से माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1/2, इसका मान भी 1/2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, और पीछे वाला कट गया, मतलब समांतर रेखा और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होता है, इसका लिखेंगे असंगत हल है, असंगत हल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अपने को करना है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, ये आयताकार बाग बना लिया अपन ने। ठीक है, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं अपन x और लंबाई y। ठीक है, ये लंबाई हो गई, इसको x मान लेते हैं, और ये चौड़ाई है, इसको मान लिया अपन ने y। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है उसने 36। ठीक है, तो कैसे होगा ये, अर्ध परिमाप का सूत्र लगा देंगे, अर्ध परिमाप, ये दे रखा है अपने को 36। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे रखा है 36। लंबाई अपन ने मानी x, चौड़ाई अपन ने मानी y बराबर 36। ये बन गई समीकरण 1। इसी प्रकार उसने बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा ये है, तो 4 इसमें जोड़ देते हैं। इस y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। इसको दे दिया समीकरण 2। ठीक है, अब इससे आगे आपको करना है ग्राफी विधि से, इसी प्रकार जैसे अपन ने बाकी के क्वेश्चन करे हैं, y को उधर भेज के y का कुछ मान रखना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से आगे इसको विलोपन विधि से बता रहा हूँ, या फिर आप बोलो तो प्रतिस्थापन। ठीक है, मैं भी इसको प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ, आगे अपन और भी प्रतिस्थापन और विलोपन के करेंगे, और ग्राफी का कम चांस रहता है, फिर भी आपको करना है, ऐसा नहीं कि ग्राफी विधि नहीं करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसको विलोपन से, तो ये x प्लस वाई बराबर 36, और इस x माइनस वाई इसको लिख देते इसके नीचे बराबर 4। ठीक है, अब इनके चिन्ह अलग अलग है, ये कट गया, x और x 2x हो गया बराबर 36 और 4 ये हो गया 40। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 40/2, काटा तो 20। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखो, आप चाहो तो 2 में रख लो। ठीक है, किस में रखे, इसमें रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या अपने पास x प्लस वाई बराबर 36, यहाँ से x का मान 20 आया प्लस y बराबर 36, 20 को उधर ले जाऊँगा तो यहाँ से आ जाएगा 20, y बराबर 36 माइनस 20 उधर से इधर आया तो माइनस का 20, तो ये आ गया y बराबर 16। ठीक है, ये अपनी लंबाई आ गई, और यहाँ से सॉरी ये चौड़ाई आ गई, और यहाँ से लंबाई अपने पास ये आ गई थी 20। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से भी करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 ये दे रखा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। एक रैखिक समीकरण क्या दे रखी, 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो चरों के एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखा हो, संपाती रेखा हो। ठीक है, इस टाइप की बनाने अपने को। तो सबसे पहला उसने बोला है प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेदी का इसी क्या लिखना है ना, तो प्रतिच्छेदी का लिखना है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, प्रतिच्छेदी में अपन जानते हैं कि आगे वाला कटना चाहिए, तो आगे वाले अलग अलग होने चाहिए, पीछे वाले सेम होने चाहिए, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसके सापेक्ष लिखना है, तो इसको कुछ समान गुणा में बढ़ाओ, है ना, जैसे कि इसका 2 से गुणा कर दो, पीछे की 2 वालों का। ठीक है, आगे वाले को अलग से लिखते हैं, आगे वाले को लिख दिया मैंने 3x। ठीक है, इसका कुछ गुना नहीं बढ़ाया, और इनका सेम गुना बढ़ाते हैं, यहाँ से 2 गुना बढ़ाया तो ये हो गया 6y, और यहाँ से माइनस का
16 बराबर 0। ठीक है, अब इसका A1/A2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 3/6 मतलब 1/2 और -8/16 मतलब पीछे वाले बराबर होंगे, आगे वाला बराबर नहीं होगा, और आगे वाला अगर बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगी। इसी प्रकार उसने एक और कहा था अपने को समांतर रेखा। समांतर रेखा कब होगी? जब पीछे वाला कटेगा। तो समांतर रेखा के सापेक्ष लिखना है समांतर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगे वाले दोनों को बराबर कर दो तो पीछे वाला अपने आप कट जाएगा, तो इसका डबल कर दो, है ना। 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा, मतलब सेम संख्या से गुणा करना है। ठीक है, पीछे वाले को कटवाना है तो ये इसको 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा यहाँ से 4x प्लस ये आ जाएगा 6y। ठीक है, और यहाँ से समान नहीं करना है तो यहाँ से जैसे इसको यहाँ से कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, यहाँ से ले लिया अपन ने 7। ठीक है, अब इन दोनों का लेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2, ये 3/6, इसको भी काटेंगे तो 1/2, तो A1/A2 बराबर आ जाएगा B1/B2, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन को संपाति निकालनी है, तो संपाति में सभी के सभी बराबर आते हैं, तो सबका बराबर गुना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको सबको 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 4x प्लस ये 6y माइनस के यहाँ से 16 बराबर 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर का लास्ट और 7वां क्वेश्चन है अपने पास। ये क्या है वो एक बार लिख लेते हैं। ये अपने पास इस जगह क्रम है, पीछे ही करते हैं, पूरा ही हो जाएगा एक साथ। ठीक है, क्या है 7वां क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 7वां क्वेश्चन है अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा है समीकरण इसी की 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। प्रश्न एक बार आपको बता देता हूँ, ये है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। एक शख्स को इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन आराम से करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ से x इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, y उधर गया तो प्लस का y और 1 उधर गया तो माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो यहाँ से 2y को इधर रख लेते हैं या फिर x को इधर रख लेते हैं। ये 3x को इधर रखा, 12 उधर गया तो प्लस का 12 हो गया, 2 उधर गया तो माइनस का 2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान रखना स्टार्ट कर दें, इस 3 को भी उधर भेज देते, तो यहाँ से x बराबर आ गया अपने पास 12 माइनस 2y/3। y का मान रखते हैं यहाँ से, y बराबर y बराबर यहाँ से रख लेते हैं 0 रखने पर, 0 रखा तो यहाँ से आया x बराबर 0 माइनस 1 बराबर -1। ठीक है, यहाँ से अपन y बराबर रख लेते हैं 1 रखने पर, तो x बराबर आया 1 माइनस 1 बराबर 0। जितनी ज़्यादा छोटी संख्या रखोगे उतना अपने आसान रहेगा काटने पीटने में। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर यहाँ से रख लेते हैं 0 रखने पर, 0 रखा तो यहाँ से आया x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0/3, तो ये आ गया यहाँ से 12/3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 चौक 12। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से y बराबर रख लेते हैं अपन 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रखा y बराबर 3 रखने पर, 3 रखा तो ये आ गया x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3/3, ये हो गया 12 माइनस 6/3, ये बचा यहाँ से 6/3 काटा तो 2। अब इसके सारणी बना लेते हैं दोनों की अलग अलग, ये सारणी बना ली, ये x ये y। ठीक है, अब अपन ने y को रखा था 0 तो x माइनस 1 आया था, और y को 1 रखा था तो ये 0 आया था। ठीक है, इसकी यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये x और ये y। y को 0 रखा था, x 4 आया, y को 3 रखा तो ये 2 आया। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पूरा आपके सामने व्यवस्थित बना के बताता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे बनता है इसका। ठीक है, ये ग्राफ बनाएंगे अपन यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपने को, बराबर पॉइंट लगाना है, नाप के बनाओगे तो सही बनेगा। वैसे तो आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में एक्यूरेट लगा रहता है, फिर भी एक बार देख लीजिए आप कैसे क्या रहेगा। इसके पॉइंट लगाने अपने को एक्स पे लेना अधिकतम 4 तक, तो देखें ये बना रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट लगा देते हैं पहले, उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। इधर भी लगा लेते हैं पॉइंट, और माइनस वाला भी है तो माइनस वाले पे भी लगा लेते हैं।
ठीक है। और ठीक है, ये माइनस का 1, यहाँ -2, इधर -1 -2, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 प्लस के 4 आएंगे सारी जगह, गलती हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं अपन क्या करना है यहाँ से, कि ये x पे -1 और y पे 0, x पे -1, x पे -1 यहाँ होता है, ठीक है, ये लगा दिया पॉइंट। अगला क्या है, यहाँ पे x पे 0 है और y पे 1 है, x पे 0 और y पे 1 यहाँ रहेगा, ये प्लस के हैं, ध्यान रखना, गलती से लिखा गया है, ये प्लस के हैं सारे, ठीक है। इन दोनों को खींच के एक रेखा बना देते हैं, ये होगी इन दोनों की रेखा, ठीक है। इसका समीकरण भी लिखना है इसके ऊपर, इसका समीकरण क्या था अपने पास वो लिख लेते हैं अभी। इसका समीकरण है अपने पास x - y + 1 = 0, ठीक है। अगला समीकरण क्या था अपने पास, x पे 4, x पे 4 ये रह गया, y पे 0 यहीं पे आएगा, इसको ऐसा बना दिया। x पे 2 और y पे 3, x पे 2 y पे 3, ये यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे, ये मिला दिया, ठीक है। इसकी समीकरण भी इसके ऊपर लिख देते अपन। इसकी समीकरण क्या है अपने पास, ये है 3x + 2y - 12, ठीक है। तो यहाँ से x और y के मान, इसके x का मान यहाँ पे है 2 और y के मान यहाँ पे कितना है 3, तो इसके बिंदु मिल गए x = 2 और y = 3। अब उसने प्रश्न में आगे एक बात और बोली थी कि एक शख्स पे इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं। तो एक शख्स पे जो बना उसको पहले छायांकित करो, तो एक शख्स पे ये बन रहा है, इसको छायांकित करना है, इसको ऐसे छायांकित कर देंगे अपन, ठीक है, ये छायांकित कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके शीर्ष लिखने हैं। तो एक शीर्ष तो ये रह गया, दूसरा शीर्ष ये रह गया, और इसके निर्देशांक क्या है, x पे 4 और y पे 0, और यहाँ पे x पे -1 है और y पे 0, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष लिख देते हैं सारे साथ में। शीर्ष हो जाएंगे इसके 2,3 4,0 और -1,0, ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3.1 पूरा। अब इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी वीडियो आपके लिए और नई लाता रहूँगा। धन्यवाद।